हिंदुओं के बच्चे यहाँ नहीं हैं, यहाँ सब अब्दुल के बच्चे हैं। अरे अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते पूरे देश की चूड़ी टाइट हो गई। मोदी सरकार हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जिहाद, पाकिस्तान, अब्दुल, इनकाउंटर, बुलडोजर, जब यही सब करने से उसको वोट मिल रहा है तो वो स्कूल क्यों बनाएगी? झालमुड़ी पत्रकारिता करोगे? आपने ये नहीं दिखाया ये बच्चे यहाँ क्यों खड़े? इनके माँ बापों का दर्द पूछो। ये किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, इन बच्चों का दर्द दिखाई नहीं देता। अरे शर्म करो कि दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ? रे सरकार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, इनकलाब लाना चाहिए। इनकलाब जुल्म के खिलाफ उठा हुआ पहला कदम है। हम उसका इस्तीफा लेकर रहेंगे, चाहे ये लोग कुछ भी करें, कितनी भी लोगों को परेशान करने का काम करें। नहीं, देश विरोधी कौन है? नहीं, अगर छात्रों के हक की लड़ाई लड़ना अगर देश विरोधी है तो मैं भी देश विरोधी हूँ। अगर किसानों के हक की लड़ाई लड़ना देश विरोधी है तो मैं भी देश विरोधी हूँ। ये बताइए यहाँ जो छात्रों के मसले पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये देश विरोधी है? देखिए ये सरकार अब टिकने वाली नहीं है। यहाँ टेलीग्राम बंद कर दिए मोदी जी। अरे मोदी जी तो बहुत कुछ बंद कर दिए। नोट मोदी जी बंद कर दिए, पूरे देश का राशन पानी मोदी जी बंद कर दिए, नोटबंदी मोदी जी कर दिए, गैस की बंदी मोदी जी कर दिए। अरे मोदी जी तो महामानव हैं। देश को जो आज अच्छे दिनों में लाकर खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और मैं एक शेर के माध्यम से ये मैसेज नरेंद्र मोदी तक जाना चाहिए कि दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ? रे सरकार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये जो आज हजारों लोग यहाँ पर आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर जाएंगे। क्या आप सरकार को चिंता सरकार को चिंता करनी चाहिए। सरकार अपने मिनिस्टर का फेलियर छुपाने का काम कर रही है। हम तो मांग करते हैं जो नीट परीक्षा में घोटाला हुआ है उसमें जो जो लोग सम्मिलित हैं उनको जेल में डालना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कर रहे थे वो तो मुसलमानों की, हिंदुओं के बच्चे टाइट हो गए हैं। नहीं, आपको पता नहीं है। दलाल पत्रकार, आपको पता नहीं है हिंदुओं के लिए 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, पता है आपको? हिंदुओं के बच्चे IAS PCS बन रहे हैं। हिंदुओं के बच्चे यहाँ नहीं हैं, यहाँ सब अब्दुल के बच्चे हैं। अरे अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते पूरे देश की चूड़ी टाइट हो गई। आपने बिहार के अंदर देखा, एक क्रांतिकारी था, उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो जनता के मुद्दों को उठाता था, तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ ना, तो एक शेर आ जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। जब यादव जी का इनकाउंटर होता है तो पांडे जी खुश, पांडे जी का इनकाउंटर होता है तो यादव जी खुश, अब्दुल का इनकाउंटर होता है तो पांडे जी खुश। अब सबकी बारी आ रही है ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जिस तरह विरोधी आंदोलन बताया जा रहा है। नहीं, कौन सा देश विरोधी आंदोलन है? जो लोग ये आंदोलन को खराब कर रहे हैं, ये कौन ऐसे लोग हैं जो नीट में 22 लाख बच्चों का अधिकारों को छीना गया? अगर उनके लिए यहाँ आज मैं आवाज उठा रहा हूँ, हजारों लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या वो देशद्रोही है? बताइए आप। आरोप तो यही लग रहा है। नहीं, आरोप तो लगता है। फंडिंग कहाँ से हो रही है? अरे फंडिंग किसी ने ये पूछी कि प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट कहाँ से पहनते हैं भैया? पूछा कि नहीं पूछा? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि बस में यात्रा करो, विदेश मत जाओ, और राजा बाबू फ्लाइट पकड़ते हैं। मेरे पिया, अरे मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। वहाँ मेलोनी कहती है कि मोदी जी मेरी आपकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए। अरे मेरे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे सरेंडर हो जाता है। हमारे भारत के 3 सनातनी मारे गए हैं। अरे मैं कॉकरोच नहीं हूँ, आई एम नॉट ए कॉकरोच, आई एम ए लायन, बब्बर शेर। मैं इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की नाकामी को सरकार छुपा रही है, हम इसको उखेड़ने और खदेड़ना है। हम बब्बर शेर हैं। अरे बब्बर शेर हैं हम बब्बर शेर हैं। इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए कॉकरोच नहीं बनना पड़ेगा। बीजेपी में जा रहे
पाकिस्तान से अरे सुनिए, बीजेपी तो देश विरोधी पार्टी है, संविधान का उल्लंघन करती राष्ट्रवादी। है। अरे राष्ट्रवादी कौन सी राष्ट्रवादी? उसका एक नेता कहता था, एक समाजवादी में नेता था, आपने सुना था, उन्होंने कहा था बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, और थर्रे में माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान। फिर वो देश विरोधी था। अरे भैया, ए बाबा, ए महाराज, आप मंदिर मस्जिद मत कीजिए, ये दिखाइए कि आज यह बच्चे जो आए हैं अपने पेपर के लिए आए हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अरे मोदी जी और भाजपा चाहती है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। दे रही है मोदी सरकार, फ्री अनाज, सिलेंडर फ्री दे रही है। कर्जा कितना हो गया आपको पता है? सब पतेगा। कितना हो गया बताइए? 250 करोड़। और मोदी जी ने कहा था, अगर मोदी जी अपने पुराने भाषण सुन लेना तो खुद शर्म के मारे घर से नहीं निकलेंगे। मेरा एक ही कहना है कि मोदी सरकार शर्म करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हम इस्तीफा लेने आए हैं और इस्तीफा लेकर जाएंगे ये सर। जो काला हिट लेके घूम रहे हैं यहाँ पर, लाल हिट लेके घूम रहे हैं, कौन लोग हैं ये? ये वो लोग हैं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 सालों में कुछ विकास किया हो ना किया हो, लेकिन एक ऐसा विकास किया है जो अंधभक्ति का विकास किया है, वो फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत है। ये वो अंधभक्त है जिनको देश का अहंकार, जिनको देश बर्बादी की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा। वो अंधभक्ति भी कम नहीं हुई है लोगों में। होएगी होएगी भैया, अंधभक्ति होएगी। एक दिन ये बोर्ड लगने वाला है कि अंधभक्तों के लिए पेट्रोल 50 रुपए में मिलेगा, अंधभक्तों को देश की सारी सुविधाएं फ्री मिलेगी। अरे इतनी अंधभक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रभक्त है सर वो। अरे अकबर का बीरबल भी हाँ में हाँ इतनी नहीं करता था। मोदी सरकार के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य कोई एजेंडा है उसका? ये बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आपका फायदा है, पत्रकारिता कर रहे हैं। मोदी सरकार हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जिहाद, पाकिस्तान, अब्दुल, इनकाउंटर, बुलडोजर, जब यही सब करने से उसको वोट मिल रहा है तो वो स्कूल क्यों बनाएगी? विश्वगुरु तो नहीं बनेगा ना भारत ऐसे? विश्वगुरु किसने बना दिया? अरे दलाल पत्रकारों ने भारत को विश्वगुरु बना दिया। मीडिया क्या, अगर मीडिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर मीडिया देश की 12 दिन ईमानदारी से अपना काम कर ले तो 13 दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको चैनल पर दिखाई नहीं दूंगा, मुझे जेल में डाल देना। झालमुड़ी पत्रकारिता करोगे? आपने ये नहीं दिखाया ये बच्चे यहाँ क्यों खड़े, इनके माँ बापों का दर्द पूछो। ये किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, इन बच्चों का दर्द दिखाई नहीं देता। अरे शर्म करो रे दलाल पत्रकारों, शर्म करो। जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, इनके बता रहे हैं। किसके साथ जुड़ रहे हैं? चंदा मिल रहा है पाकिस्तान से। अरे भैया पत्रकार, ये पाकिस्तान का प्रोटेस्ट है, लेकिन बताइए दही जम गया। मोदी मोदी, अरे भैया मोदी मोदी इतना भी मत कर दिए, देश की जनता आपको खोदी खोदी कर देगी, दौड़ा दौड़ा कर जूते से मारेगी। राष्ट्रवादी मीडिया है वो वाली, टीवी वाली राष्ट्रवादी, वो एक त्रिपाठी है, वो क्या कह रही थी, ऊपर ऊपर से महंगाई, ऊपर ऊपर से कोई मायने नहीं रखती महंगाई, ऊपर ऊपर से बढ़ी है ना। अरे जब 70 पैसे बढ़े थे ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बैलगाड़ी से पहुंच गए थे, आज 10-10 रुपए बढ़ जाते हैं। और मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मट्टी की, मैं देश नहीं। मंदिर का चंदा लुट गया सारा। नहीं, एक नारा, अरे एक नारा आपने सुना था कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर नारा चला कि कसम राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया है। ये नारा किसी ने नहीं सुना कि कसम राम की खाएंगे, चंदा भी चुरा कर खा जाएंगे। ए दलाल पत्रकारों, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करो। हर शहर में, हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आखिर ये कौन सी तानाशाही है? कौन से अच्छे दिन है? कौन सा सबका साथ और सबका विकास है? देश का शिक्षा मंत्री आखिर कितनी तानाशाही पे उजागर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में आया है, उस शिक्षा मंत्री की नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे निकम्मे मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। पूरे आंदोलन को उमर खालिद से जोड़ दिया। देखिए उमर खालिद कौन है? उमर खालिद वो है जो इस देश की तानाशाही सरकार के खिलाफ आंख में आंख डालकर बात करने का काम करता था। जो उमर खालिद
किसानों के, मजदूरों के, दबे कुचले लोगों के मुद्दों को बेबाकी से उठाने का काम करता था। जो 6 सालों से बिना किसी जुर्म के अंदर जेल में बंधे वो है उमर खालिद, वो है उमर खालिद। जिस तरीके से पूरे देश में आज आंदोलन हो रहे, आखिर क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों ऐसे निकम्मे मंत्री पर मोदी जी मेहरबान है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? अरे इनके यहाँ कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। नहीं, क्यों नहीं है? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। आज यहाँ जो लोग आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। तो हमला भी हो रहा है, देखिए, नहीं, देखिए, अभिजीत ने जो काम किया है वो देश के हर इंसान को करना चाहिए।